हेमराज जोहर। आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी भी छत्तीसगढ़ की ही है। छत्तीसगढ़ की लोक कथा सुनाने जा रही हूँ और इस कहानी का शीर्षक है बकरी और सियार। सियार मतलब जैकाल, ठीक है। बकरी गोट। कहानी जब सियार और बकरी की है तो कहानी में एक बकरी होगी, एक बकरी है और एक सियार है। बकरी जंगल के बाहर रहती है लेकिन चरने के लिए रोज जंगल में जाती है। सूर्योदय जैसे होता है वो जंगल में चली जाती है, दिन भर वहाँ खाती है पीती है और फिर जैसे सूर्यास्त होता है वो वापस लौट के अपने घर में आ जाती है। बकरी को जंगल में रहना रात में पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं जो उसको खा जाएंगे या उसको चैन से सोने नहीं देंगे, इसलिए बकरी रोज शाम को अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे चलता रहता है। बकरी बड़ी होती है। अब बकरी के 4 बच्चे होते हैं। चारों बच्चों में पहले का नाम वो रखती है आले, दूसरे का नाम रखती है बाले, तीसरे का नाम रखती है छुन्नू और चौथे का नाम रखती है मुन्नू। तो ये चारों बच्चे और मम्मी बहुत प्यार से रखती। तो वो देखती है कि इन बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और फिर पेट भी भर जाए। तो वो देखती है कि आसपास में सरकंडा लगा हुआ है और कुछ पेड़ है, कुछ टहनियाँ हैं, कुछ लताएं हैं, उनसे मिला के वो एक टटिया बनाती है। टटिया जिससे हम दरवाज़ा ढक के बंद कर सकते हैं, उसको टटिया कहते हैं। दरवाज़ा समझो, दरवाज़ा बनाती है और फिर बच्चों को उसमें ढक देती है और देखते अच्छा बच्चे सुरक्षित हैं और वो जंगल चली जाती है, वहाँ चरती है और जैसे पेट भर जाता है भागी वो अपने घर में आती है और कहती है आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, छुन्नू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। और ये बच्चे मम्मी की आवाज़ सुन के खुशी दरवाज़ा खोलते हैं और उससे लिपट जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। बहुत दिनों से एक सियार देख रहा था, अच्छा ये बच्चे कैसे दरवाज़ा खोलते हैं। तो देखता है अच्छा बकरी बोलती है ऐसे, तो वो भी आता है। फिर बोलता है, सियार आता है, आवाज़ बदल के कोशिश करता है बकरी की आवाज़ में कहने को। बोलता है आले दरवाज़ा खोल, बाले दरवाज़ा खोल, छुन्नू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। बकरी के बच्चे सोचते हैं कि आज मम्मी को हो क्या है। पहले तो कहती थी आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, छुन्नू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल कहती थी। आज कैसे मम्मी कह रही है आले दरवाज़ा खोल, बाले दरवाज़ा खोल, छुन्नू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। बच्चों को शक तो होता है लेकिन वो सोचते हैं कि मम्मी थक गई होगी या कोई और बात होगा और वो दरवाज़ा खोल देते हैं, टटिया खोल देते हैं। जैसे टटिया खुलता है सियार उतनी ही तेजी से अंदर घुसता है और बच्चों को दबोचने की कोशिश में लग जाता है। जैसे बच्चों को दबोचने की कोशिश में लगता है ना। अब जैसे आती है बकरी जंगल से निकल के, शाम होते होते वो आती है, देखती है कि टटिया खुला हुआ है। वो बेचारी बहुत घबरा जाती है। घबराहट के मारे उसके पाँव भी नहीं चल रहे थे, लेकिन घर द्वार नहीं था। वो जैसे तैसे गिरते पड़ते घर पहुंचती है। बोलती आले कहाँ हो, बाले कहाँ हो, छुन्नू कहाँ हो, मुन्नू कहाँ हो, कहाँ छुपे हो बेटा, इधर आ जाओ। लेकिन ना तो आले आता है, ना बाले आता है, ना छुन्नू आता है, ना मुन्नू आता है, क्योंकि इन चारों को तो उस सियार ने खा लिया है। फिर उसे याद आता है उसके पास 2 सींग हैं। तो वो बढ़ई के पास जाती है। बढ़ई कारपेंटर जो दरवाज़ा खिड़की बनाने का फर्नीचर का काम करता है ना, उसको बढ़ई कहते हैं। और बढ़ई के पास जाती है और बोलती है बढ़ई भैया मेरे सींग तुम पैने कर दो, मतलब तेज कर दो, बहुत शार्प कर दो। तो बढ़ई उससे पूछता है किसे मारना है, क्यों अपना सींग तुम्हें पैना कराना है। पैना कर देता है, शार्प कर देता है। अब शार्प हो जाता है तो उसको देखती है। फिर वो जाती है तेली के पास। तेली जो
तेल निकालने का काम करता है। जैसे जो तिलहन होता है ना, आ जाती है, फिर उसके सींग को अच्छे से तेल लगा के चिकना कर देता है। अब उसके बाद बकरी तेल लगा के चिकना कर दिया तो बकरी तेजी से जंगल की तरफ निकल जाती है और उनको ढूंढने लगती है। वो सोचती है मेरे बच्चे सियार के अंधेरे पेट के अंदर, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, मुझे उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना है करके वो सियार को आवाज़ लगा लगा के ढूंढती है कि अच्छा मेरे चारों बच्चे यहीं हैं। तो बकरी कहती है सियार मेरे बच्चों को लौटा दो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सियार कहता है मैंने तेरे बच्चों को खा लिया, अब कुछ नहीं हो सकता है। बोलती है ऐसा नहीं करो, मेरे बच्चे वापस कर दो। तो बोलता है मैंने कह दिया ना ऐसा नहीं होगा, चल फुट यहाँ से। तो बकरी बहुत दुखी होती है, फिर भी बोलती है कि ऐसा नहीं करो, मेरे बच्चे वापस करो नहीं तो तुमको मैं मार दूंगी। बकरी दौड़ के जाती है और सियार के पेट में अपने दोनों सींग घुसेड़ देती है ना, सींग घोंप देती है पेट में, दोनों सींग घोंप देती है। घोंपना मतलब घुसा, उसका पेट फट जाता है। और पेट जैसे फटता है तो वहाँ से निकलता है आले बाले छुन्नू मुन्नू सारे निकलते हैं और मम्मी से फिर से गले मिल जाते हैं। और इस तरह से फिर बकरी उन सारे लोगों को अपने घर आ जाती है, घर लेके आ जाती है। अब घर लेके आने के बाद घर तो आ गया, अब बच्चों को भी सबक मिल गया, मम्मी को भी सबक मिल गया कि ऐसे तो हम टटिया खोल आले टटिया खोल बाले टटिया खोल। अब घर लेके आने के बाद घर तो आ गया, अब बच्चों को भी सबक मिल गया, मम्मी को भी सबक मिल गया कि ऐसे तो हम टटिया खोल आले टटिया खोल बाले टटिया खोल छुन्नू टटिया खोल मुन्नू टटिया खोल कहेंगे तो कोई भी आके दरवाजा खुलवा लेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया, हर दिन अलग अलग कोड होता था कि आज मम्मी आके कान में, बच्चों के कान में कह जाती थी कि आज आके वो क्या कहने वाली है। और जब मम्मी शाम को आती थी वही कोड कहती थी तो बच्चे दरवाजा खोलते थे। आज के ज़माने में भी बेटा, पहले ज़माने में भी, अभी भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी पापा घर पे ना हो, दीदी भैया घर पे ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए किसके लिए दरवाज़ा खोलना है और किसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है। इस तरह से हर घर में एक अलग अलग कोड होना चाहिए कि किस कोड से दरवाज़ा खोलना है ना। और दूसरी बात, डर के आगे जीत है। अगर बकरी डर जाती तो अपने बच्चों को फिर से वापस पा नहीं सकती थी, है ना। बकरी ने हिम्मत किया तो वो अपने बच्चों को वापस पा सकी। तो हमेशा कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी अपनी जितनी हिम्मत है उसके साथ हमें उस मुसीबत से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। बकरी अकेले से कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो भी रहते थे, बढ़ई रहता था, तेली रहता था, उसने सबकी मदद ली और अपने दुश्मन को हरा दिया। ठीक है, इसलिए अपने समाज में जो भी लोग रहते हैं उनसे मेल प्रेम से रहना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। और अगर कभी हमें मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो हमें मदद मांगने से हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। एक बात हुई। दूसरी बात, डर के आगे जीत है। और तीसरी बात क्या है मनीषा? हर घर का अपना सीक्रेट कोड होना चाहिए।